अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा जी, डज़न एम्बेलिशमेंट से मुक़द्दस रिज़वान आप सबको वेलकम बोलती है अपने चैनल पे। और जी आज जो हम आपको बताने लगे हैं वो कुछ अहम टूल्स हैं जो कि बार बार रेपिटेडली हमारे जो हैं ज्वेलरी मेकिंग में और हेयर एक्सेसरीज़ जो कि हमारे बेसिक थीम है और जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कंटेंट है उस पे जो है बार बार यूज़ होंगे। तो कुछ लोग बिल्कुल बिगनर्स होते हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल भी जो है नहीं पता होता, और जिनको पता भी होता है बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें उनको भी नहीं पता होती। तो आज मैं उन सब के लिए वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए कि कौन सी चीज़ें हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो लेट्स स्टार्ट। जी, सबसे पहले जो है ये है नोज़ प्लायर। ठीक है, इस नोज़ प्लायर को हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम इस नोज़ प्लायर को यूज़ करते हैं, जैसे ये कोई भी वायर है तो उसको फिर हमने इस तरह से पकड़ के उसको राउंड शेप में बनाना होता है और इस तरह की शेप हमने बनानी होती है। तो ये जो है ना इस तरह से हमारा यूज़ होता है। ठीक है, समझ आई? अब जी पहला टूल था हमारा नोज़ प्लायर का और दूसरा है हमारा वायर कटर, जो कि हमें बार बार चाहिए होता है। इसके बगैर तो जो है वो वर्किंग हो ही नहीं सकती। ये देखिए, ये हो गया हमारा वायर कटर। इससे जो है बार बार वायर काटनी होती है। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, बाज़ दफ़ा जो है जिनके पास वायर कटर नहीं होता वो नेल कटर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बेस्टली वो कटिंग हो जाती है। ठीक है, और ये इस शेप में भी वायर कटर आता है और इसमें भी आता है। दोनों का पर्पस सेम है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें या इसमें। दोनों का पर्पस भी सेम है। जो भी आपको अवेलेबल हो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और तीसरी ऑप्शन कटिंग करने के लिए मैंने आपको नेल कटर की बता दी है। अब जी ये है ये भी प्लायर है बट ये स्ट्रेट वाला प्लायर है। इसकी जो शेप है इसमें कोई राउंड नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट शेप का प्लायर है। ये देखिए, ठीक है। ये जी हमारे बार बार यूज़ होते हैं। और सीज़र है, छोटे साइज़ की सीज़र हमें चाहिए होती है जब हम ज्वेलरी बनाते हैं या क्रॉन्स बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो हमें अक्सर ही छोटे साइज़ की बारीक शार्प सीज़र चाहिए होती है। ठीक है, वैसे तो हमारी यही चाहिए होती है, लेकिन अगर आपने जैसे मेरे साथ कुंदन ज्वेलरी, आप फर्दर और ट्यूटोरियल्स भी मैं बनाऊँगी और सिखाऊँगी जिसमें आप अपने घर से आप बना सकते हैं। तो उसके लिए फिर अगर आपको इस शेप की जिसकी थोड़ी सी कर्व हो, अगर ये मिल जाए, ये तो यूज़ होनी ही होनी है, लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई मिल जाए इट्स बेस्ट। ठीक है, ये फिर कर्विंग में मैं इसका यूजेज आपको अपनी फर्दर ज्वेलरीज में सिखाऊंगी। ठीक है, और जी अब तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें टूल्स के हवाले से। अब जी हमें फुट भी अक्सर ही चाहिए होता है। ये ले लें आप, चाहे मेजरमेंट के लिए हमें एक ये ऑप्शन होती है हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास तीसरी ऑप्शन जो होती है वो होती है इंचेस टेप, विच विल बी अवेलेबल। आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नथिंग द प्रॉब्लम कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। अगर अब आप भी स्टार्टर्स हैं और अभी आपके पास नहीं है तो जो भी आपके पास है आपको आप उसको यूटिलाइज़ कर लें। बिलीव मी, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मेरे पास इस तरह के फूड और ये कुछ नहीं, मैं इंचेस टेप यूज़ कर लेती थी। इस तरह की कोई सीज़र वगैरह मेरे पास नहीं थी, ये थी। और वाइट कटर भी नहीं था, नेल कटर था ये। फिर जब आप प्रोफेशनल लेवल पे आते हैं और आप भी मेरी तरह प्रोफेशनल ज्वेलरी बनाना सीख सकते हैं, इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा। और मेरी ताकि आपको हर आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी मिले और आप मेरे चैनल से बेसिक से एडवांस लेवल तक की ज्वेलरी और हेयर एक्सेसरीज़ आप बनानी सीखेंगे मुझसे। ठीक है,
और कुछ बोनस ट्यूटोरियल्स भी दूंगी जो कि मेरी थीम में तो नहीं है, लेकिन मैं वो भी इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगी जब आप लोगों की मेरे साथ सपोर्ट बनी रहेगी, जिसमें आप अपने फ़ोन कवर्स अपने ही घर से खुद बना सकेंगे। बट ये लेटर ऑन की बात है। बेसिकली अभी हम आपको कुंदन ज्वेलरी और हेयर एक्सेसरीज बनाना सिखाएंगे। ठीक है, ये ग्लू गन है, ये छोटे साइज़ की ग्लू गन है और ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और ये बड़े साइज़ की ग्लू गन है और ये है छोटे साइज़ की। ये देखें कितना साइज़ में डिफरेंस है, लेकिन ये हमारी ज्वेलरी में ज़्यादा इस्तेमाल होगी। ये जो होती है ये इस्तेमाल होती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, लाइक आप बास्केट्स बना रहे हैं या डेकोरेशन के आइटम्स बना रहे हैं, जबकि हमारी ज्वेलरी के लिए हमें ये छोटे साइज़ की ज़्यादा बेस्ट रहती है। ये जल्दी से हॉट भी हो जाती है, कम बिजली भी कंज्यूम करती है और इसके अलावा इसको हैंडल करना आसान होता है क्योंकि हमने छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना होता है। तो ये देखें, ये है 200 वॉट की है और ये हमारी काफ़ी यूज़ होती है। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि जो हमारी जो है वो इतनी ज़्यादा यूज़ में नहीं आती, लेकिन अगर आप एडवांस लेवल पे चले जाते हैं या प्रोफेशनल लेवल पे चले जाते हैं तो वो फिर आपको वो भी चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं। मैं आप उनका इंट्रोडक्शन देती हूँ। हाँ जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये 2 तरह की जो है ग्लू गन स्टिक्स होती हैं, जिसमें से ये जो छोटे साइज़ वाली होती है ये छोटी ग्लू गन में यूज़ होती है और ये जो बड़े साइज़ वाली होती है बड़ी में होती है। आप इसमें साइज़ेज़ में डिफरेंस देख लें। आपने ग्लू गन के लिए छोटी वाली ही लेनी है, बड़ी वाली ग्लू गन के लिए होती है। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलें जी, अब ये चीज़ों को मैं रखती हूँ साइड पे और अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो कि आपको एडवांस लेवल में यूज़ होती हैं। अच्छा, उसमें एक ये टूल आता है, ठीक है, और एक ये टूल आता है पकड़ने के लिए। मतलब जब हम ज्वेलरी को पकड़ते हैं, लाइक ये देखें, अगर आपने पकड़ना है कुछ स्टोन्स वगैरह को पकड़ना है तो आपको ये ट्वीज़र्स जो होते हैं ये चाहिए होते हैं। एक इस शेप में आता है और एक इस शेप में भी आता है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, नॉट अ प्रॉब्लम, आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर ना हो तो उसका भी तरीका जो है मैंने आपको बताया है कि जस्ट आप इसको यूज़ करते हुए, वायर को यूज़ करते हुए आप अपनी ज्वेलरी को कर सकते हैं। वो भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। इसलिए आप जब मेरी डिफरेंट वीडियोस देखेंगे तो आपको डिफरेंट टेक्निक्स पता चलेंगी। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलती है और हमारा दिल होता है कि और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करें जो आपके नॉलेज में जो है इजाफ़ा करे, जिनको ज्वेलरी बनाने का शौक़ है। और इसके लिए जी हमें इस चीज़ से बहुत सपोर्ट मिलती है। एक जी ये होता है, ये जो होता है ना प्लायर होता है, अक्सर वाइट ज्वेलरी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हमारी कुंदन ज्वेलरी में वैसे इसका कम यूज़ है, लेकिन जो लोग वाइट ज्वेलरी बनाते हैं और कभी कभी कुंदन ज्वेलरी में भी एडवांस लेवल पे आप इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कैसे करना है, क्या करना है, ये मेरी जो ट्यूटोरियल्स होंगे और DIYs होंगे उसमें आपको इंशाल्लाह ताला मैं डिटेल से बताऊंगी। ठीक हो गया। अब जी इसके अलावा जो है हमारी कुंदन ज्वेलरी में ये कावियाज़ हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एक क्या कहते हैं इसको, ये देखें, ये है 30 वाट का और ये है 60 वाट का। जिन लोगों को बड़ा डर लगता है वो तो ले लें 30 वाट का, लेकिन जो ज़रा कर के कह लें हौसला आ जाता है, या जिनमें ज़रा थोड़ा सा कहते हैं ना हौसला ज़्यादा है, वो ही ले लेंगे। इसके टिप से बहुत ज़्यादा बचना होता है क्योंकि ये बहुत
हॉट होती है। तो इस वजह से मैंने इसको यूज़ स्टार्टिंग में मैंने भी ये 30 वाट वाला ही परचेज़ किया था, लेकिन फिर मुझे इसके काम से मज़ा नहीं आया तो मैंने फिर ये 60 वाला परचेज़ किया। अब थोड़ा हौसला ज़्यादा हो गया है तो इसलिए मेरा दिल कर रहा है मैं इससे ऊपर वाला भी ले लूँ, लेकिन इससे बेस्ट काम बन जाता है। वो जो इससे ऊपर वाला होता है ना, वो होता है वायर्स को जोड़ने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए और चीज़ों के लिए। वो उसकी इतनी कुंदन ज्वेलरी में तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो लेंगे तो उससे हमारी कुंदन ज्वेलरी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए हमने ये 60 वाट वाले, इन्होंने बड़ा धीमा लिखा हुआ है, ये देखें, मैंने 60 वाट वाला ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। और ये देखें, ये इसको हैंडल करने के लिए भी मिलता है, यानी कि ये देखें, इस तरह से आप हॉट को इसके अंदर लगाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर करेगा। आपका जो होता है ना क्योंकि ये टिप बहुत हॉट होती है, लग जाए तो लग पता जाए, तो वो काम करने से बचने के लिए ये दराज से भी मिल जाता है, और ये जहाँ से ये हार्डवेयर स्टोर से या जहाँ से ये टूल्स वगैरह मिलते हैं, जो हार्डवेयर शॉप्स होती हैं या जहाँ से प्लूस का सामान मिलता है, वहाँ से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अदरवाइज़ ये मैंने दराज से मंगवाया था। ठीक हो गया। और अब जो है कुछ है बारी है ग्लूस की, जो कि बार बार चाहिए होती हैं। इसमें सबसे पहली ग्लू, दी बेस्ट ग्लूस में से ये 3 ग्लूस हैं जिनका मैं बार बार यूज़ करती हूँ। सबसे ज़्यादा इन 2 ग्लूस का इस्तेमाल होता है, लेकिन कहीं पे हमें ये जिम्सा एल्फी भी चाहिए होती है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स को सिक्योर करने के लिए। कैसे, किस तरह से, क्या होगा, किस तरह से होगा, इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डू कमेंट्स। थैंक यू। तो अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम डेज़ल एम्बेलिशमेंट्स। अगर आपको ऑर्डर करना है तो जी आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और अगर आपको कुछ ट्यूटोरियल की सजेशन है या आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो जिस वीडियो के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके नीचे उसके मतलब कमेंट कीजिए। आई विल इंशाल्लाह ताला सपोर्ट यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।